হাই ফ্রেন্ডস, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সবার ভালোবাসা নিয়ে কিন্তু আবার আমরা দুজন আজকে একটা দারুণ কিন্তু ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি বন্ধুরা। আজকের যে ভিডিওর টপিক সেটা একটু অন্যরকম, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ আর ওয়েস্ট বেঙ্গল মধ্যে এই দুজনের মধ্যে একটা কম্পারিজন করা হয়েছে। সেই কম্পারিজনটা আমরা দেখবো কিরকম ভাবে কম্পারিজনটা করেছে, সেরকমই কিন্তু একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। কার কি বেশি আছে, কোথায় কি, সে সম্পর্কে তো একটা বলে না দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক পার্থক্য, সেরকম কিছু আলোচনা করা হয়েছে। ভিডিওর অরিজিনাল লিঙ্ক আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে দেখতে পারেন। তো চলুন বন্ধুরা, বাংলাদেশ আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে কে বেস্ট সেটা একটু দেখে নেব। তো ভিডিওটা শুরু করা যাক। दोस्तों, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए साल 1905 में यूनाइटेड बंगाल के टुकड़े करने शुरू कर दिए थे, जो 1947 और फिर 1971 तक जारी रहे। वैसे तो यूनाइटेड बंगाल का इससे पहले कई बार विभाजन हो चुका था, लेकिन 1947 में एक बार फिर बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांट दिया गया। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है तो ये आज भी भारत का हिस्सा है, और ईस्ट बंगाल की बात की जाए तो ये साल 1971 से पहले तक पाकिस्तान में हुआ करता था, जिसे इंदिरा गांधी ने सेना की मदद से एक नया देश बना दिया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। चलिए इन दोनों का एक कंपैरिजन करते हैं और जानते हैं कि कौन बेहतर है। चलिए सबसे पहले जानते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, और फिर इसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश की। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो ये देश के ईस्टर्न रीजन में मौजूद है, और ये 88,853 स्क्वायर किलोमीटर जैसे बड़े एरिया में फैला हुआ है। जहां तक इस स्टेट की पॉपुलेशन की बात है तो ये 10 से 11 करोड़ के आसपास है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेस्ट बंगाल जनसंख्या के लिहाज से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्योंकि भारत में किसी एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, तो आइए जानते हैं कि इस स्टेट में किस धर्म की आबादी वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर 70.5% हिंदू, 27.1% मुस्लिम, 1% से भी कम क्रिश्चियन और बाकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। किसी भी देश या स्टेट के डेवलपमेंट में उसकी जनता का पढ़ा लिखा होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतनी खुशहाली ज्यादा होगी, उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और उस राज्य की सूरत और सीरत बदल सकती है। तो इस वीडियो में आपको आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि यहाँ 80.5% लोग पढ़े लिखे हैं। शायद इसके पीछे इस राज्य में बने IIT और IIM जैसे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का भी हाथ है। इतना ही नहीं, स्कूल लेवल पर गांव और शहर में पढ़ने वाले बच्चों के पढ़ने का परसेंटेज भी बराबर ही है। अब बात करते हैं उस मेजर फैक्टर की जिस पर कोई भी देश टिका होता है, और वो है उसकी इनकम। तो आइए एक नजर डालते हैं वेस्ट बंगाल की GDP पर। वेस्ट बंगाल की फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में GDP $190 बिलियन थी, जिसके 2022-23 में $210 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इस स्टेट की ग्रोथ रेट 8% के आसपास है, और वेस्ट बंगाल की पर कैपिटा इनकम $2,000 के आसपास है। $2,000 रेट की, जो ये बताता है कि किसी भी देश में रहने वाले कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो वेस्ट बंगाल में उसकी टोटल पॉपुलेशन की 21% आबादी गरीबी रेखा से नीचे 21% गरीब মানে এর মধ্যে রয়েছে। এখন সেটা একটু ভ্যারি করতে পারে, সেটা সেন্সাসটা দেখতে হবে। इन सभी लोगों को गरीबी रेखा से निकालने की सख्त जरूरत है। जहां तक आने जाने के लिए एयरपोर्ट की बात है तो ये वेस्ट बंगाल में सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन पर नजर डालें तो इनकी संख्या 563 है। अब रोड नेटवर्क पर एक नजर डालें तो लगभग 98,000 किलोमीटर लंबा, और यहाँ शिप के आने जाने के लिए 8 पोर्ट भी मौजूद हैं। 8 पोर्ट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले पोर्ट का नाम हल्दिया है। फेमस है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का ये राज्य चाय के बागानों, कोयला खदान, चाय का राज्य, स्टील प्लांट के साथ लकड़ी और बंगाल टाइगर के लिए भी काफी फेमस है। इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल में कई ऐसी जगह हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती हैं, जिनमें विक्टोरिया मेमोरियल नाम की एक ऐसी शानदार बिल्डिंग शामिल है जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ मौजूद सुंदरबन नेशनल पार्क में 400 से ज्यादा रॉयल टाइगर्स मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं, जो बंगाल में रहने वाले लोगों की इनकम का जरिया भी है। यहाँ आमतौर पर बोलचाल की बात करें तो इसमें ज्यादातर बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टेट के कैपिटल यानी राजधानी की बात की जाए तो एक कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे बसा है, और यहाँ मौजूद हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए दूर दूर से भी लोग आते हैं। इसके बाकी शहरों की बात करें तो इसमें सिलीगुड़ी और मालदा जैसे शहर शामिल हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के फेवरेट फूड की बात की जाए तो फिश और राइस है। बांग्लादेश
वहीं बांग्लादेश की बात की जाए तो साउथ एशिया में मौजूद एक देश है जो पिछले बीते कुछ सालों में काफी तेजी से डेवलप हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप बड़ी संख्या में बांग्ला बोलने वाले लोगों की वजह से इसका नाम बांग्लादेश रखा गया था। ये देश 1,48,560 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी आबादी की बात की जाए तो 17 करोड़ के आसपास है, जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन के लिहाज से 8वें नंबर पर आती है। यहाँ रहने वाले 8.5% हिंदू, 0.6 बुद्धिस्ट और बाकी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी की बात की जाए तो इसका नाम ढाका है, जो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे पर है। ढाका न सिर्फ देश की राजधानी एडमिनिस्ट्रेटिव हब भी है। इस लिहाज से देखें तो ढाका बांग्लादेश के डेवलपमेंट में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब बांग्लादेश की जीडीपी की बात की जाए तो ये काफी तेजी से उभर रही है और इस वक्त ये $412 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। और साउथ एशिया में मौजूद इस देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के आसपास है। अब इस देश की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये $2,270 के आसपास है। चूंकि बांग्लादेश की आजादी का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए भी उम्मीद की जा सकती है कि इस देश की आबादी का कुछ हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहता हो। बांग्लादेश के पॉवर्टी रेट की बात की जाए तो ये फिलहाल 20.5% के आसपास है। एशिया के कई देशों की तरह ये भी एक उभरती हुई इकोनॉमी वाली कंट्री है, लिहाजा यहाँ मौजूद सरकार को लगातार ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक बांग्लादेश की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो ये 79% के आसपास है, जो कि डेवलपिंग नेशन के लिहाज से ठीक ठाक कही जा सकती है। बांग्लादेश की बात की जाए तो अपने एरिया के हिसाब से किसी से पीछे नहीं है। यहाँ 8 एयरपोर्ट के साथ पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 498 रेलवे स्टेशन मौजूद है। यहाँ का रोड नेटवर्क 21,000 किलोमीटर तेजी से बढ़ाने का काम जारी है। वहीं यहाँ मौजूद पोर्ट की बात की जाए तो ये सिर्फ 4 ही हैं, जो न सिर्फ पानी के रास्ते सामान को एक जगह से लाने ले जाने में मदद करते हैं, बल्कि इससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी काफी मदद मिलती है। इस देश में चिट्टागोंग, खुलना, राजशाही नाम के कई शहर हैं, जो देखने में बहुत ही शानदार हैं। इन्हें देखने के लिए देश और दुनिया भर से लोग आते हैं। ये देश अपने घने जंगलों, बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है। यहाँ के सबसे ज्यादा खाए जाने वाले फूड की बात करें तो इसका नाम हिल्सा है, जो फिश की मदद से बनाई जाती है। इसे यहाँ रहने वाले लोग काफी बांग्लादेशेर फेमस है। बांग्लादेश छोटे से उभरते देश की बात दुनिया में जूट की खेती के लिए वर्ल्ड में पहले नंबर पर आता है। वर्ल्ड में मदद से अलग अलग कपड़े बनाकर दुनिया भर को भी इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में अपने कपड़े से जुड़े कारोबार को इतना बड़ा कर दिया, दुनिया में मौजूद कई बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका है। बांग्लादेश की बात की जाए तो वो चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट देश है। यहाँ बनने वाली टी शर्ट्स, स्वेटर, खरीदी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ मौजूद तकरीबन 5500 फैक्ट्रीज में हर दिन 1,25,000 टी शर्ट्स बनती हैं, जो ढाका से लेकर चिटगांव और इसके आसपास तक एक बड़े एरिया में फैली हुई हैं। वहीं एक और बात आपको हैरान कर देगी कि यूरोप के सबसे बड़े रेडीमेड रिटेल ब्रांच तो दोस्तों ये था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बीच का एक कंपैरिजन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कौन सा हिस्सा ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहा है। তো বন্ধুরা মোটামুটি শুনলেন কম্পারিজনটা। এই কম্পারিজন দিয়ে এবার আপনাদের মতামতের উপর আমরা অবশ্যই অপেক্ষা রাখবো। দেখুন মূলত এখানে একটি দেশ কে এগিয়ে কে পিছিয়ে এইসব নিয়ে আমরা আমাদের ভিডিও নয়, তার কারণ এটাও ঘটনা, কারণ ওটা একটা দেশ এবং এটা একটা রাজ্য নিয়ে কথা হচ্ছে। দুজনের মধ্যে কম্পারিজনের মধ্যে আপনাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে আর এদের মধ্যে কে এগিয়ে আছে কে পিছিয়ে আছে সেটা আপনারা দেখলেন ভিডিওর মাধ্যমে। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। এই ধরনের আরো ভিডিও দেখতে হলে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর আশা করি আপনারা প্রত্যেকেই ভালো আছেন। আর ভিডিওর অরিজিনাল লিংক আবার বলছি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, চাইলে সেখান থেকে চেক আউট করে নিতে পারেন। আজকের মতো বন্ধুরা এখানেই ভিডিও শেষ করছি। কাল আবার দেখা হবে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।